हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों इस समय डीबीएमएस का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच इन विच द एंटिटी हायर लेवल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लोअर सब एंटिटीज। वह कौन सा टॉप डाउन दृष्टिकोण है जिसमें उच्च स्तर की एंटिटी को दो निम्न स्तरीय उप एंटिटी में विभाजित किया जा सकता है। एग्रीगेशन नहीं दोस्तों, इसमें एग्रीगेट किया जाता है। जनरलाइजेशन नहीं, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है उसको समझ लीजिए। इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच वेयर, यहां पे लिख देता हूं, इट इज top down approach where a higher level entity is divided into lower level sub entities। ठीक, समझ में आया? मतलब स्पेशलाइजेशन में क्या है कि एक हायर लेवल अप्रोच वो सब में क्या होता है, आपको डिवाइड हो जाता है, वो है आपका स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ व्हिच कैन कंटेन डैश। पदानुक्रम के शीर्ष स्तर में डैश होते हैं जिनमें से प्रत्येक में डैश हो सकता है। स्कीमास कैटलॉग्स, स्कीमास इन्वायरमेंट कैटलॉग, स्कीमास कि मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, आप इसको स्कीमा पढ़िए, ज्यादा बेटर है। यस जुड़ा है, यस साइलेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो है वो कैटलॉग स्कीमा, ठीक है, ये सही होगा। अभी ये है क्या, इसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद ये इस जो है क्वेश्चन का हमें पूरा तथ्य जो है सामने आएगा। आइए समझते हैं। देखिए, टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंटेन, क्या क्या कंटेन करेगा, वो कैटालॉग करेगा। तो कैटालॉग हेडिंग डालिए, कैटालॉग, ठीक है। कैटालॉग होता क्या है इसको समझिए। कैटालॉग क्या होता है? अ कैटालॉग इज द हायर लेवल कंटेनर, पहले में लिख लीजिए पहला पॉइंट। अ कैटालॉग is the higher level container, ठीक। इट कैन होल्ड मल्टीपल स्कीमा, ये दोस्तों मल्टीपल स्कीमा को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए इट कैन होल्ड मल्टीपल स्कीमा, इट कैन होल्ड मल्टीपल स्कीमा, ठीक है। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, फिर स्कीमा क्या है, स्कीमा को भी आप डिस्क्राइब करिए। तो ये लीजिए, स्कीमा को भी डिस्क्राइब कर देता हूं। स्कीमा क्या है? स्कीमा इज अ एनालॉजिकल कलेक्शन ऑफ डाटाबेस, ठीक। स्कीमा इज अ एनालॉजिकल analogical collection of database, collection of
database, collection of database objects such as table view, index procedure etc. such as table view, index procedure etc. ठीक है, जैसे देखिए इस तरीके टॉप लेवल कैटालॉग्स, स्कीमास और फिर इसके बाद टेबल या ऑब्जेक्ट्स, जो भी कह दीजिए, टेबल या इसी को आप ऑब्जेक्ट्स कह दीजिए। ठीक, समझ में आया? आप अब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टायर इन 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डाटा वेयर हाउस। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 जो ये पूछ रहा है कि 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक, डेटा वेयर हाउस की 3 टायर आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा एक टीआर नहीं है? एक टायर नहीं है। डाटा वेयर हाउस सर्वर, OLEDB की OLAP सर्वर की फ्रंट एंड क्लाइंट टूल, कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों OLEDB नहीं होता है। देखिए 3 होते हैं, कौन कौन से? बॉटम टायर, बॉटम टायर, ठीक, और दूसरा मिडिल टायर, और तीसरा टॉप टायर। ठीक है, ये 3 होते हैं। अब बॉटम टायर क्या है? डाटा वेयर हाउस वेयर द डाटा इज द लोडेड, मतलब लोड किया जाएगा, क्लींस किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, स्टोर्ड किया जाएगा, वो बॉटम में किया जाएगा। ठीक है, और मिडिल में क्या किया जाएगा? OLAP सर्वर प्रोवाइड्स द मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डाटा, वो आपका मिडिल में किया जाएगा। टॉप टायर में क्या किया जाएगा? फॉन्ट एंड क्लाइंट टूल। ठीक है, फॉन्ट एंड क्लाइंट टूल यूज फॉर क्वायरिंग, रिपोर्टिंग एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये टॉप डाउन में किया जाता है। अच्छा, OLEDB है क्या? फिर OLEDB, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसका पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डाटाबेस। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डाटाबेस। ठीक है, एम्बेडिंग डाटाबेस। अब ये देखिए, ये इसमें नहीं आता, तो फिर ये है क्या? इट इज द मिडलवेयर API है। ठीक है, यूज फॉर एसेसिंग डाटा फॉर वेरियस सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। conceptual level, internal level and external level are the component of the 3-tier or DBMS architecture. Which of the following is not part of the conceptual level? संकल्पनात्मक स्तर, आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर त्रिस्तरीय RDBMS संरचना के 3 घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पनात्मक स्तर का भाग नहीं है? नहीं के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें नहीं के संदर्भ में ही आपको बताना पड़ेगा।
तो स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स, भंडारण निर्भरित विवरण, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, कांस्टेंट, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन। इसमें दोस्तों स्टोरेज का कोई यहाँ पे मतलब स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। देखिए एंटिटीज है, एट्रीब्यूट्स है, रिलेशनशिप, कांस्टेंट, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, ये सब है, लेकिन पहला वाले का कोई यहाँ पे तथ्य नहीं निकल रहा है। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीबीएमएस। अब फिर नॉट के ही संदर्भ में आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का प्रकार नहीं है? प्रकार नहीं के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रकार नहीं है? रिलेशनल डाटाबेस बिल्कुल है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस बिल्कुल सही है। सीक्वेंशियल डाटाबेस सिस्टम कि मोर देन वन, सीक्वेंशियल कहाँ होता है? यही सही है, मोर देन वन ऑफ द एबव नहीं, मतलब सीक्वेंशियल डीबीएमएस इज अ नॉट रिकॉग्नाइज्ड डीबीएमएस। ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ डीबीएमएस आर रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड अदर सच एज हाइब्रिड डीबीएमएस। यहाँ पे क्या क्या? रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड अदर्स सच एज हाइब्रिड डीबीएमएस ना, हाइब्रिड डीबीएमएस। समझ में आया? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार नहीं है? फिर से नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है, कौन सा नहीं है। ठीक, तो पहले एक बार बता देता हूं कौन कौन से हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस। यहां पे बता देता हूं टाइप्स ऑफ डाटाबेस। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा, फिर इसमें मिला लेंगे कौन सा नहीं है। सेंट्रलाइज्ड, पहला सेंट्रलाइज्ड, ठीक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, और तीसरा है आपका रिलेशनल, चौथा है मोनोस्क्यूएल, और पांचवा में क्लाउड लिख लीजिए, और छठा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और सातवां हायरार्किकल, और इसके बाद नेटवर्क लिख लीजिए। अब इसमें आप मिला लीजिए कौन सा नहीं है। देखिए नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज कहीं पे मैंने लिखा क्या? नहीं लिखा, यही सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर से आपको नॉट के संदर्भ में आपको आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें कौन सा? हायरार्की अभी अभी बताया है। ठीक है, इसमें हायरार्किकल, सीक्वेंशियल, ये देखिए नॉट के संदर्भ में ये आपको आंसर देना है। ठीक, तो सीक्वेंशियल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये है और ये है। ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें डिस्क्रिप्शन पूरा लिख दूं, उस डिस्क्रिप्शन को जरूर आप नोट डाउन करिए, उसी से फिर अगले क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मॉडल नहीं है? कितनी बार ये क्वेश्चन देखिए अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो रहा, सब गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेटवर्क है, रिलेशनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इनहेरिटेंस मॉडल कहां से आ गया?
इसको तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं किया है कि इनहेरिटेंस भी कोई मॉडल होता है, तो यही नहीं है इनहेरिटेंस। समझ में आया? देखिए, इनहेरिटेंस मॉडल इज नॉट अ स्टैंडअलोन डाटाबेस मॉडल, रादर इज अ कॉन्सेप्ट यूज विद इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये किस में होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में यूज होता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, when data is the frequently added to or the deleted from the file, the volatility of the file is, जब किसी फाइल में डेटा को बार बार जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो फाइल की वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी क्या होगी भैया? फाइल की लो होगी, मॉडरेट होगी, जाहिर सी बात है हाई होगी। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं। ठीक है, क्या होगी? हाई होगी। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट इन अ डाटाबेस डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर डैश। एक डाटाबेस में एट्रीब्यूट्स के मान एक विशेष डैश का वर्णन करते हैं। एंटिटी, टपल, फील्ड, व्यू। बताइए कौन सा सही है? कौन सा इसका ऑप्शन सही है? वो सही है एंटिटी। ठीक है, एंटिटी सही है। देखिए, अब इसको थोड़ा आप समझिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। हम एंटिटी को अगर हम इसका बात करें तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, ठीक, समझ में आया? और ये है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो एट्रीब्यूट्स है हम उसको इससे डिनोट करेंगे। तो ये चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। हाँ, ये इसका और डिटेल आप थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अनुक्रमिक फाइल संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा से कथन सही है? ये बात अब इसको पढ़िए तो समझ में आए। इंटायर फाइल द मस्ट बी द रीड फॉर न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन एंड रिकॉर्ड डिलीशन। नई रिकॉर्ड प्रविष्टि और रिकॉर्ड हटाने के लिए पूरी फाइल को पढ़ना आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, ऑन एंड द एवरेज हाफ ऑफ द रिकॉर्ड इन द फाइल मस्ट बी प्रोसेस्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड। ये भी तो सही है। औसतन किसी रिकॉर्ड के स्थान ज्ञात करने के लिए फाइल के आधे रिकॉर्ड संसाधित करने पड़ते हैं। तो देखिए, ओनली वन, ओनली सेकेंड, बोथ जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा तो दोनों अभी तक सही आया, तो सी ऑप्शन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ डाटाबेस डिजाइन इन अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस डिजाइन की अप्रोच नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? टॉप डाउन अप्रोच होता है। देखिए, आप समझिए थोड़ा इस तरीके, मतलब सब पार्ट में आपका डिवाइड हो जाए। तो अगर ये है, ये मेरा टॉप डाउन, अगर मैं यहां से इधर को चलता हूं तो ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। ठीक है, और बॉटम अप क्या होता है? मैं नीचे से चलूं, नीचे से ऐसे चलूं, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऐसे चलूं।
ठीक है, और फिर इनको मैं ऐसे जोड़ूं, ये क्या है मेरा, मैं ऐसे इसको चल रहा हूं, ये है आपका बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये टॉप डाउन अप्रोच। देखिए इसमें एक प्रोग्राम को फर्दर तोड़ा जाता है, फर्दर से फर्दर तोड़ा इसमें बड़े प्रोग्राम को तोड़ना शुरू होता है, इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम को असेंबल करना शुरू होता है, और उसके बाद हम बड़े में जाते हैं। समझ में आया? तो ये टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच होता ही है। ये इनसाइड आउट अप्रोच भी है, लेकिन अप डाउन कोई अप्रोच नहीं होता है, ये बात को आप याद रखिएगा। अप डाउन कोई अप्रोच है ही नहीं है। हाँ, एक और होता है मिक्स्ड, हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिक्स्ड, इसी को बोलते हैं दोस्तों हाइब्रिड। इसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the right sequence of the passes of database डिजाइन? डेटाबेस डिजाइन के चरणों का सही क्रम क्या होगा? फिजिकल डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये आपको अभी इसको मैच करना है, जो भी दिया हो पहले आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? रिक्वायरमेंट। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट किसी चीज का। उसके बाद रिक्वायरमेंट के बाद चाहिए हमें कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब कॉन्सेप्चुअल। और इसके बाद हमको क्या चाहिए? इसके बाद हम इसमें लॉजिकल डिजाइन करेंगे। ठीक है, लॉजिकल डिजाइन। और उसके बाद हमारे क्या होगा? फिजिकल। ठीक है, तो अब आप मिला लीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सी ले आए, सी के बाद नहीं, हमने डी ले आया ना, हमारे पास क्या आया? डी आया, बी आया, और इसके बाद सी आया, और इसके बाद ए आया। अब चलिए आइए देखिए, डी आया, बी आया, सी आया, ए आया, मतलब आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाटा माइनिंग क्लासिफिकेशन रूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश। डेटा माइनिंग में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नियम डैश से निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? डाटा, इंफॉर्मेशन, डिसीजन ट्री, डाटाबेस। क्या निकाला जाता है बताएं आप? इससे निकाला जाता है डिसीजन ट्री। ये डिसीजन ट्री कहां पे यूज होती है? कैन बी यूज्ड विजुअली एंड एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट द डिसीजन एंड विजन मार्किंग। ठीक है, इन अ डाटा माइनिंग डिसीजन ट्री डिस्क्राइब डाटा बट नॉट डिसीजन रादर देन रिजल्टिंग क्लासिफिकेशन कैन ट्री कैन बी एंड द इनपुट फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ क्रॉस सेल्स अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज। क्रॉस सेल्स अवसरों की खोज को डैश कहा जाता है? एसोसिएशन कहा जाता है, विजुअलाइजेशन कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है, कि सेगमेंटेशन कहा जाता है? बताइए कौन सा सही है? क्या कहा जाता है? एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, एसोसिएशन रूल, यहां पे मैं थोड़ी सी बातें लिखता हूं। एसोसिएशन रूल, लर्निंग इज अ मेथड फॉर डिस्कवरिंग। रूल, लर्निंग is a method for discovering
डिस्कवरिंग इंटरसेक्शन रिलेशन between variables in large database. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. In our DBMS, the constant that no key attributes may be the null is referred to as. RDBMS में वह कांस्टेंट जिसमें कोई भी कुंजी कॉलम नल नहीं हो सकती है कहलाती है. कोई भी की नल नहीं हो सकती है. जब नल नहीं होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंटिटी. ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं एंटिटी. देखिए, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, एंटिटी इंटीग्रिटी, ये है यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी. और फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं. आगे देखिए, डिग्री एंड कोऑर्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डाटाबेस आर 4 and 3. देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिए, ये मेरे पास चार्ट, ये बना लेते हैं टेबल. ठीक है, और टेबल में इसे क्या बोलेंगे? रिलेशन मतलब टेबल. ठीक है, और यहाँ पे इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे हम कॉलम. ध्यान से समझिएगा. और इन्हें बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं रो. नंबर्स आप देखो, कॉलम को ही हम बोलते हैं एट्रीब्यूट और इसको बोलते हैं हम टपल. नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट. ठीक है, जितने भी यहां कॉलम होंगे वही आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी. और जितने भी रो होंगे वो हो जाएगी आपकी कॉर्डिनलिटी. ठीक है, तो देखिए यहां पे दिया है 4. क्या क्या दिया है? द डिग्री और कार्डिनलिटी, मतलब डिग्री 4 है. ध्यान से समझिए, डिग्री हमारे पास 4 है और कार्डिनलिटी 3 है. ठीक है, और रिस्पेक्टिवली इन द 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल. तो एट्रीब्यूट्स देख लीजिए, यहाँ 3 और इसमें आप ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे 4 टपल ऐड कर दीजिए. आर एडेड टू रिलेशन, व्हाट विल बी इट्स द न्यू कोऑर्डिनलिटी एंड डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 7 और ये भी बन गया 7. ये देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो गया. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस आना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं. ठीक है, 7 आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ अ सिस्टम. निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम की अखंडता का उल्लंघन करेगा? लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट, चोरी रोकने के लिए कमरे को लॉक करना. फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर्स, सभी उपयोगकर्ताओं को पूर्ण एक्सेस अधिकार देना. फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस, सिस्टम में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाना. कि मोर देन वन ऑफ द अबव, कि नन ऑफ द अबव. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और उसके ऑप्शन को. बस देखिए, लॉकिंग द रूम प्रिवेंट, फुल एक्सेस कभी दोगे क्या? यही तो सही है. ठीक है, समझ में आया? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम की अखंडता का उल्लंघन करेगा? जब आप फुल एक्सेस दोगे तो कोई भी, भाई आप जो है किसी को भी फुल एक्सेस दे रहे हो, मान लो आप इंस्टीट्यूट चलाते हो, फुल एक्सेस दे दिए, कुछ दिन में वो इंस्टीट्यूट उसी का हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया? जैसे देखिए, फुल एक्सेस आप कोई मकान है उसमें आप किराए पे रहने वाले को दे दिए तो वो मकान उसी का हो जाएगा. ये बात को आप ध्यान रखिए. फिर वो कहाँ पे जमा करेगा?
वो जो है अपना जो किराया होगा जितने में आपका तय होगा वो कोर्ट में जमा करेगा। ठीक है, ये बहुत सारा प्रयागराज में ऑप्शन है, चौक में हो गया, पूरे इलाहाबाद में ये है भैया। आज किराया उसका 6000 है, वो कोर्ट में जमा कर रहे हैं 300 रुपए मात्र, और वो मकान उनका हो गया। समझ में आया? ये हालत है फिलहाल। ये रूल मुझे समझ में नहीं आया, ये होना नहीं चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी टू द चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा और एडिशनल प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज डैश। एक्सटर्नल स्कीमा या अतिरिक्त प्रोग्रामों को बदले बिना कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को बदलने की क्षमता डैश कहलाती है। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लैटरल डाटा इंडिपेंडेंस, पोस्टेरियर डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। replicate manager in the gossip architecture contain the main stage component is। gossip architecture में एक प्रतिकृत प्रबंधन या रिप्लिका मैनेजर के मुख्य स्टेट घटक होते हैं। क्या होते हैं? वैल्यू टाइम स्टैम्प होते हैं, अपडेट लॉग होता है, रिप्लिका टाइम स्टैम्प होता है कि ऑल ऑफ द एबव होता है। कौन सा इसका सही है? क्या होता है इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सभी होते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मॉडरेट क्वेश्चन रखे गए हैं और इनको आप टच करिए। यदि नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।